उन्होंने अमेज़न के लिए विमान पकड़ा और वहां से पैदल यात्रा शुरू की। ये पृथ्वी की आखिरी सीमाओं में से एक है, परिपूर्ण जंगलीपन से भरा हुआ। जंगल में अपनी पहली रात को मार्क हमले का शिकार बनता है, जो उसके चेहरे पर पकड़ा जाता है। अगले दिन तीनों दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन काल पूरी टीम को गाइड कर रहा था। वह इस अनजान दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक थे। जंगल में बारिश कभी भी शुरू हो जाती। काल के पास बहुत अनुभव था, हर कदम को पूर्वानुमानित कर सकता था कि बारिश कब थमेगी। उनको अपने कपड़े जूते का ध्यान रखना पड़ता। फिर कैंप फायर के पास एक रात गुजारने के बाद उनके पास ज्यादा भोजन नहीं था। काल ने कहा कि अगली सुबह वे असली भोजन खा पाएंगे। तीनों यात्रा का भागीदार थकान महसूस कर रहे थे और काल के साथ नदी के किनारे चलने में सक्षम नहीं थे। तीनों अपनी ऊर्जा का प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे और अलग थलग पड़ गए। केविन ने उन्हें चुप रहने को कहा, क्योंकि वे एडवेंचर के लिए आए थे। अगर वे काल पर बहुत निर्भर रहने लगे तो बेहतर है कि काल उन्हें जंगल के पार ले जाए। काल ने उनके मिलने का इंतजार किया और जब वे सब एक छोटे से जंगल के कस्बे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर महिलाएं नदी किनारे कपड़े धो रही थीं। चारों यात्री उसी रात यहाँ विश्राम करने की योजना बना रहे थे। कस्बे की जिंदगी जीवंतता से भरी हुई थी। बच्चों की हंसी, भोजन पकने की खुशबू, रात का जीवन रंगीन था। उन्होंने स्थानीय विशेषताओं को आजमाया। अगले दिन